हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एनालिसिस वीडियो। आज है डेट 18 और 17 तारीख के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कल मार्केट में क्या हुआ था और मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो मार्केट किस हिसाब से चल सकती है और कौन सा प्रीमियम हमको मतलब टारगेट के देने के उस पर रहेगा। तो चलिए बात करते हैं। हम सबसे पहले हम लोग कल के मार्केट के बारे में, कल का मार्केट कैसा रहा उसके बारे में पहले बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में हम ये देख रहे थे, सबसे पहले मैं अपनी डायरी खोल लेता हूँ जिसमें मेरे प्रीमियम पहले से लिखे हुए हैं। ठीक है, निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी के हमने 2, 2, 4, 2, 6, 7 रेजिस्टेंस बताए थे और 5 सपोर्ट बताए थे। 24,120, 24,158 और सपोर्ट जो बताया था 24,050। ठीक है, 24,050 यानी इसके आसपास का सपोर्ट बताया था। और लगभग 98 पे खुला बाज़ार। 98 पे खुलने के बाद बाज़ार ने एक अच्छी खासी अपसाइड रैली बनाई और एक रीटेस्ट देने के बाद फिर वो ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद बाज़ार लगभग एक रेंज में रहा है और रेंज में रहने के बाद लगभग फिर यहाँ पे आने के बाद अप्रॉक्स मतलब इस सपोर्ट के लेवल पे 220 के आसपास आया है। 220 के आसपास आकर के यानी R3 के आसपास आकर के सीधे उसने टारगेट दिया है 1, 2 दोनों टीपी का। तो आज निफ्टी में फ़िलहाल अच्छा खासा अपसाइड मूव था, अच्छी खासी मूविंग हुई है निफ्टी में। अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी के प्रीमियम की। जिस प्रीमियम के बारे में बात कर रहे थे, प्रीमियम का नाम है 24,000 की कॉल, जिसकी क्लोजिंग लिखी है 178 पे। आइए देखते हैं क्या होता है। चलिए 24,000, देखिए 24,000 की कॉल है। कॉल का प्रीमियम जो है, कॉल की क्लोजिंग 178 पे थी और ठीक मार्केट लगभग 172 के 167 के आसपास खुली है। नहीं, 167 के आसपास नहीं खुली है, ओपन हुई है ये क्या नाम, ये प्रीमियम ओपन हुआ है 184 पे और उसने लो लगाया है 167 का। अब एक बात समझिए, 172 का हमारा सपोर्ट था। ठीक है, 172 रुपये का हमारा सपोर्ट था। बाज़ार ने इसी लो लगा करके यहीं से मार्केट रिकवर होती हुई ऊपर चली गई है। अब अगर इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बाज़ार ने देखो अच्छा खासा मूव दिया है। मतलब अगर पकड़ना चाहता आदमी, रिस्क लेना चाहता तो ले सकता है, कोई बड़ी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खैर चलिए, अगर मान लीजिए 9:15 पे जो व्यक्ति ट्रेड नहीं ले पा रहा है उसके लिए कोई वो नहीं। लेकिन देखते हैं फिर बाद में क्या हुआ। ये बाद में ये हुआ कि बाज़ार ने 201 का लेवल, फिर उसके बाद 237 का लेवल ब्रेक किया। 237 का लेवल ब्रेक करने के बाद सिंपल है कि ब्रेकआउट के बाद हमें ट्रेड ऐसे नहीं लेना है जब तक हमारे लेवल पे नहीं आया था। अगेन ये फिर हमारे लेवल पे आया 237 पे और 237 के बाद 290 का इसने पहला टीपी लगाया। पहला ट्रेड तो ये था। उसके बाद बाज़ार जो है अगेन फिर 237 पे आया लगभग 1 बजे के आसपास, 1:50 के आसपास। और यहाँ से उसने जो अच्छी खासी बाइंग दी है, जिसमें पहला टीपी अगर बाज़ार यहाँ पे है तो पहला टीपी इसका ये माना जाएगा 290, दूसरा टीपी 340 और तीसरा टीपी 380, यानी अच्छा खासा 120-30 पॉइंट का मूव उसने दिया है इस प्रीमियम ने। अच्छा, कॉल के प्रीमियम में तो अच्छा खासा मूव मिला है। एक आध सेटअप तो हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से पुट में भी बना होगा, अभी देखते हैं कैसे बना। चलिए पुट की अगर हम लोग बात करें तो पुट का जो हमने प्रीमियम लगा रखा था 24,150, देखें क्या होता है। 24,150 इसमें लगा है, हाँ जी 24,150। 24,150 की ओपनिंग कहाँ हुई? सबसे पहले ओपनिंग हुई करीब 140 पे, हाई लगाया, बात समझिए, हाई लगाया 170 का। अब इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए ज़रा। अब ये देखिए आप प्रीमियम, ठीक है, बाज़ार की ओपनिंग हुई 140 पे। बात को समझिए, जिस बंदे को ट्रेड लेना था यहाँ भी ले सकता था, ऐसा नहीं है। 140 पे और उसने हाई लगाया 170 का, यानी 1 मिनट के अंदर टीपी, पहला टीपी, फास्ट एग्जीक्यूशन के साथ पहला टीपी। ठीक है, उसके बाद बाज़ार नीचे आती चली गई, नीचे आती चली गई, नीचे आई है और इसने आखिरी जो 77 रुपये का होप था, हाँ आखिरी होप 77 रुपये पे हम लोग को वेट करना है, सिंपल सी बात है। क्या 77 रुपये पे आके रुकी? देखिए यहाँ पे प्रीमियम ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, तो हमारा पुट में कोई भी सेटअप नहीं बना है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, एक सेटअप बनाए। देखिए ना आप आगे यहाँ पे देखिए, ये प्रीमियम लगभग आया है 80 और 77, 3 पॉइंट का ही अंतर है। और यहाँ से 77 रुपये से 112 तक गया है, यानी 120 और 8 पॉइंट पहले ही। ठीक है, तो ये स्कैल्पर्स के लिए बढ़िया था। हालांकि मोमेंटम स्लो था लेकिन अच्छा खासा, इसमें लगभग 30 पॉइंट के आसपास इसमें भी मूव मिला है, 25-30 पॉइंट के आसपास।
हाँ, सेंसेक्स की बात करेंगे। सेंसेक्स का प्रीमियम जो सेलेक्ट किया था, प्रीमियम था यही जो हम देख रहे हैं 77,300। 77,300, 525 रुपये की क्लोजिंग थी इस प्रीमियम की। आप देखिए ये हमारा लेवल 517 का लगा हुआ था इसमें पहले ही, ठीक है। 517, 428, 305, ये 3 लेवल लगे थे। इसके नीचे भी एक लेवल था 179 और 100 का लेवल हीरो जीरो का था। रेजिस्टेंस का पहला लेवल 580 था। देखिए यही कहा था बाज़ार में, ध्यान रखिएगा अगर नीचे के लेवल पे कहीं बाज़ार खुलती है या ऊपर के लेवल पे खुलती है और ब्रेक करेगी तो ऊपर ही हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। वही सिंपल कहानी हुई कि बाज़ार यहाँ कहीं पे ओपन हुई, यानी 580 के आसपास, ठीक, 575 के आसपास, और इसने हमें सपोर्ट पर बाइंग कराई है। देखिए ये बाइंग कराई है यहाँ पे, अच्छे से देख लीजिए। और ये बाइंग कराने के बाद बाज़ार में एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है। पहले यहाँ बाइंग करो, अरे यार, और बाइंग करने के बाद एक अच्छा खासी अपॉर्चुनिटी आई, और उस अपॉर्चुनिटी को भुंजाना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर वो नहीं हो जाएंगे, एक मिनट रुक जाइए ज़रा, नेटवर्क इशू है, वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा है। वेट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस। मैं इसमें लगाता हूँ, कनेक्शन बंद करता हूँ, देखूँगा आ गया। ठीक है, एक मिनट रुकिए। बस थोड़ा सा वेट करिए, अभी नेट का इशू आ रहा था, वो अभी एक मिनट सॉल्व करता हूँ मैं। एक मिनट, वाईफाई के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा है। कल भी ऐसी सिचुएशन थी।
तो चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग। इंटरनेट इशू है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। बात कर लेते हैं हम लोग सेंसेक्स की। आइए सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। जो भी कल होना था वो तो हो गया, आप आगे के लिए देखते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 24,346 पे। पहला सपोर्ट बनेगा 24,328 पे, दूसरा सपोर्ट बनेगा 24,272, फिर उसके बाद 24,218, फिर उसके बाद 162, फिर उसके बाद 098, फिर उसके बाद 054। ठीक है। रजिस्टेंस की बात करें तो अभी के लिए 3 रजिस्टेंस को कंसीडर करो, 24,399, 24,460 और 24,515। इस बात का ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखिए, 460 और 515, इस बात का ध्यान रखिए, इससे थोड़ा ऊपर भी लिक्विडिटी ग्रैब करके बाजार गिर सकती है, अच्छी खासी गिर सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रीमियम की अगर बात करें तो प्रीमियम जो है हमने सेलेक्ट किया है 24,250। 24,250 की क्लोजिंग 171, पहला रजिस्टेंस 187, फिर दूसरा 224, 270, 335, फिर 380। सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट में 145, 107, 78 और 57 रुपये का सपोर्ट है। अच्छा, पुट के प्रीमियम की अगर बात करें तो पुट के प्रीमियम की जो 24,400 दिया है, 24,400 क्लोजिंग 158 है। सपोर्ट नोट कर लीजिए, 147, 121, 92 और 56। 92 का सपोर्ट थोड़ा मैटर करेगा, 121 का भी मैटर, सपोर्ट सारे करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन हो सकता है कि 92 से आके रुक जाए बाजार, ऊपर बाउंस बैक कर दे। 180 का रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 212, फिर 246, 271, फिर 320, फिर 348। क्या इसके ऊपर और भी है? हाँ ठीक है, 388 और 435 में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा दिए, इतने नहीं लगाना चाहिए था। ये तो निफ्टी का था प्रीमियम और इंडेक्स का। अब आप सेंसेक्स के इंडेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स की क्लोजिंग मिली है 78,256। पहला रजिस्टर सपोर्ट बनेगा 78,000 का साइकोलॉजिकल, दूसरा बनेगा 77,800, 77,634, फिर 77,366, फिर उसके बाद 77,191, फिर 76,996। आइए रेजिस्टेंस की बात करें। रेजिस्टेंस में पहला ही रेजिस्टेंस ठीक क्लोजिंग के आस ही पास है 78,315, दूसरा है 78,583, तीसरा है 78,760, उसके बाद है 79,136, 79,372। ये रेजिस्टेंस हैं। अच्छा, प्रीमियम जो हमने सेलेक्ट किया है वो 78,300 की कॉल है। 78,300 की कॉल को बात को समझिए, 482 रुपये का इसका क्लोजिंग है, क्लोजिंग प्राइस है। सपोर्ट का पहला प्राइस बनेगा जाकर, पहला सपोर्ट लेगा 419 पे ले सकता है, दूसरा सपोर्ट इसका बनेगा जाकर के 344, तीसरा बनेगा 230 और चौथा बनेगा 167। ठीक है। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 550, दूसरा 699 यानी 700, फिर 825, फिर 920। 920 से ही पर्याप्त सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, और क्या इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। इसका सेंसेक्स के पुट की अगर बात करें तो ये समझ लीजिए क्लोजिंग मिली है इस प्रीमियम को 482 और प्रीमियम का नाम है 78,000। 78,000 का कोई सपोर्ट नीचे निकल रहा है। 78,000 का पहला सपोर्ट 398, दूसरा 281, तीसरा 129। इस बात को समझ लीजिए। रजिस्टेंस की अगर बात करें तो 550, 695, 805, 927, 1030, 1172 और 1262 के आसपास के ये रेजिस्टेंस कंसीडर करे जाएंगे, कहलाए जाएंगे। ठीक है। तो ये रहा सेंसेक्स और निफ्टी का एनालिसिस। ध्यान रखिएगा। करना क्या है, सिचुएशन सेम है, सिंपल है, डेली वही बताता हूँ, वही करना है, कुछ नया आज नहीं करना। अगर बाज़ार आपके लेवल्स पे आती है और विक बनाती है तो आपको एंट्री करनी है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, लेवल नोट करिए, मार्क द लेवल एंड ट्रेड द लेवल, सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल कोई एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ और नई मार्केट के मूव को कैप्चर करने के बाद। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट इन एडवांस।